जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी को। मैं वैभव तोमर आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक टॉपिक। बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है या बहुत ही हार्ड टॉपिक है, नहीं जी, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक होने वाला है। अब छोटा और इजी होने का मतलब ये नहीं भाई कि आप इसे स्किप करके आगे चले जाओ कि नहीं भाई ये टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी छोटा बता रहे हैं, ये कहीं काम नहीं आएगा। नहीं जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। छोटा होने के साथ साथ और प्यारा होने के साथ साथ ये आसान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए होता है। अब चैप्टर का या टॉपिक का नाम क्या है भाई? टॉपिक का नाम है जी हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको पता होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जगह आपने जाना भी होगा। इसके लिए हमें सॉलिड्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलते हैं, वो भी आपने जाने होंगे और पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को कंप्लीट देख कर जाते हो, मेरी तरफ से भरोसा लेकर जाइए कि आप कभी भी फिर इस लेक्चर को या इस टॉपिक को नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। कभी भी आपको नया कुछ अलग से पढ़ने की इसके बारे में जरूरत नहीं पड़ेगी। या ऐसा बोलें कि हम याद करते हैं, हम जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टॉपिक आता है वॉल्यूम, उसके सॉलिड्स, अब सॉलिड्स के लिए हम इसको पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इन सॉलिड्स का केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, किसका होता है ये आप बताओगे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। इनको ये लर्न कर कर चलते हैं, याद कर कर चलते हैं, और जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद जब इनके सामने क्वेश्चन आता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला भाई सिलेंडर का है, फॉर्मूला क्यूब का है, किसका फॉर्मूला है, कहां से फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला लगाएं तो लगाएं कैसे। ठीक है, कभी कभी उनको एरियाज दे देते हैं, एरियाज से कंपेयर करने के लिए दे देते हैं, वो कुछ नहीं बता पाते और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए आइए आज हम अपना ये एक प्यारा सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए वॉल्यूम, अब बात आती है कि ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन इसको पढ़ सकता है या किसको ये पढ़ना चाहिए। देखिए, जिसको नॉलेज लेनी है वॉल्यूम की, वो इसको जरूर देखे। साथ के साथ अगर मैं क्लास की बात करता हूं, अगर मैं एनसीईआरटी को लेकर चलूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखूं, तो ये क्लास 9th एंड 10th इन दो क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये किस टॉपिक का किस चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा उठा रहा हूं मैं, ये है जी चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, सरफेस एरिया भी आपको चैनल पर मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको सरफेस एरिया भी मिलेगा, अगर आपको देखना है तो वो देख लीजिएगा। मैं 2 दिन बाद वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अभी देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उससे मैं पहले आपको वॉल्यूम बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं भाई? वॉल्यूम। अब मैंने पहले वॉल्यूम उठाया है, समझ रहे हो कितना ज्यादा इजी होगा जो मैं इसे पहले पढ़ा रहा हूं सरफेस एरिया नहीं बताकर। आइए हम पढ़ना शुरू करते। देखिए, ज्यादा डीपली जाएंगे, बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे, पर बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देंगे, बहुत ज्यादा इजी वे में जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपना ये टॉपिक। देखिए, तो टॉपिक है वॉल्यूम। अब सबसे पहले जानेंगे कि वॉल्यूम है क्या। वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम किस चीज को आखिर वॉल्यूम बोला गया है? वॉल्यूम है क्या? तो वॉल्यूम इज नथिंग। वॉल्यूम का नाम आज से आप चेंज कर दो, वॉल्यूम का नाम चेंज कर दो। भाई ये क्यों काट दिया भैया, ये तो प्रॉब्लम करती है। नहीं भाई, वॉल्यूम का नाम चेंज करके आज से रखो आप कैपेसिटी। क्या नाम रखो भाई? कैपेसिटी। करते हैं ना, जैसे छोटे से बच्चे का नाम गोलू मोलू कर देते हैं, बेचारे का नाम चाहे अच्छा सा नाम हो और उसको गोलू मोलू गोलगप्पा हमें बुला नहीं है। अब देखो, ये कैपेसिटी हो गया। तो कैपेसिटी मीन्स आपको पता होगा। अब अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूं तो हिंदी में होता है जी क्षमता। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, कि उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, अब कैपेसिटी कैसी? देखिए, अगर मैं किसी वॉल्यूम बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं, किसी बर्तन के बारे में बात करता हूं, किसी वेसल के बारे में बात करता हूं, तो उस समय ये क्षमता आ जाती है, ये कैपेसिटी आ जाती है कंटेनिंग कैपेसिटी। कंटेनिंग कैपेसिटी, ये कैसी कैपेसिटी आ जाती है भाई?
कंटेनिंग कैपेसिटी आ जाती है। कंटेनिंग कैपेसिटी, अगर मैं किसी ऐसी चीज की बात करता हूं, जैसे कोई बॉक्स है मेरे पास, कोई मेरे पास बॉक्स है, कोई बर्तन है मेरे पास, कोई बोतल है मेरे पास, बोतल में कितना पानी आ जाएगा, कोई बर्तन है मेरे पास, बर्तन में कितना पानी आ जाएगा, कितना दूध आ जाएगा, ठीक है, कितना दही आ जाएगा, या फिर कोई मेरे पास बॉक्स है उसमें कितना सामान आ सकता है, वो सब चीजें वो सिर्फ कंटेनिंग कैपेसिटी को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। उस कंटेनिंग कैपेसिटी को कि कितना वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, कितना वो चीज अपने अंदर स्टोर कर सकती है, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं। कैसा एग्जांपल भाई? कि मेरे पास एक बोतल है, मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, और वो बोतल के अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है, 2 लीटर पानी आ सकता है, 2 लीटर आ सकता है, ठीक है, 2 लीटर पानी बोल सकते हैं या फिर लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 लीटर लिक्विड आ सकता है। तो अगर मैं बोलूं अब इस बोतल का वेलोसिटी, वॉल्यूम क्या होगा भैया, कहां फिजिक्स में जा रहे हो, वॉल्यूम क्या होगा? तो इस बोतल का अगर मैं बोलने लगूंगा अब आपसे वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है, कितना स्टोर कर सकती है अपने अंदर बोतल, ये कितना बोतल स्टोर कर सकती है अपने अंदर लिक्विड को, 2 लीटर। तो 2 लीटर इज द वॉल्यूम, 2 लीटर इज द वॉल्यूम, यही इसका वॉल्यूम है, यही इसका वॉल्यूम है, बाकी कुछ इसका वॉल्यूम नहीं है। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और देखिए, तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि मेरे पास एक बाउल है, ठीक है, उसके अंदर 0.5 लीटर लिक्विड आ सकता है। तो एट दैट टाइम मैं पूछूं आपसे इस बाउल का वॉल्यूम कितना है भाई, इस बाउल का वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम इज नथिंग बट द कैपेसिटी, तो कंटेनिंग कैपेसिटी के 0.5 लीटर विच इज द वॉल्यूम, तो वो ही क्या है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 0.5 लीटर। अब इतना हमने बताया, अब आप बोलोगे भैया ये तो हमें पहले से ही पता है, ये चीजें सब हमें पता है कि बोतल में 5 लीटर पानी आ रहा है तो इसका वॉल्यूम 5 लीटर हो गया। किसी हमारे पास कोई पॉन्ड है, उसमें पॉन्ड में 5000 लीटर वाटर है, तो हम वो उसका वॉल्यूम 5000 लीटर हो गया। बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमसे पूछता ही नहीं है, हमको क्वेश्चंस में, हमको सम्स जो हमें एग्जाम में आते हैं उसमें तो ये कुछ पूछता ही नहीं है। तो आप करा क्या रहे हो, हमें आगे बताओ ना, आगे भी बताएंगे भाई, वेट करो भाई। सबर का फल मीठा होता है, कितना मीठा होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबर किस तरह का कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने आप इसको समझने की कोशिश करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जानना वॉल्यूम को। आगे देखिए, हमने बेसिक जान लिया है वॉल्यूम क्या, अभी तक हमने क्या जाना कि वॉल्यूम एक कैपेसिटी है, कितना कोई भी चीज कंटेन कर सकते हैं, कितना कंटेन कर सकती है अपने अंदर, उसी चीज को हम कैपेसिटी बोलकर चल रहे हैं, उसी चीज को हम वॉल्यूम बोलकर चल रहे हैं। ठीक है जी, उसी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम बोलकर चल रहे हैं। अब मैंने एक हेडिंग डाला है, आपको दिख रहा होगा, मैंने एक हेडिंग डाला है। क्या हेडिंग है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का वॉल्यूम, सॉलिड्स का वॉल्यूम। यही चीज तो पढ़नी थी भैया, यही तो था सब कुछ, इसी के बारे में तो जानने के लिए बैठे इतने टाइम से, खामा 5-10 मिनट वेस्ट कर दिए भाई। वो वेस्ट नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। देखिए समझिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का वॉल्यूम। सॉलिड कौन कौन सा है अभी हमारे पास? सबसे पहले सुनिए, देखो सॉलिड्स होते हैं 3 डायमेंशन, सॉलिड्स होते हैं 3 डायमेंशन। अभी इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, कभी बच्चा क्लास से छोड़कर भाग जाएगी, ये तो टॉपिक पर तो आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ की बातें बता रहे हैं। देखिए ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, पर हाँ मैं इतना बताना चाहूंगा कि सॉलिड्स होते हैं 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से जानना चाहूँ, जो 3 एक्सिस पर शो हो जाए, 3 एक्सिस पर शो हो जाए। भैया ये आपने बात गलत बोल दी है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। आप 2 एक्सिस पढ़ते हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ जी, एक एक्सिस और होता है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए आप लेंथ पढ़ जाते हो, वाई एक्सिस के लिए आप ब्रेथ पढ़ जाते हो, एंड जेड एक्सिस के लिए आप हाइट पढ़ जाते हो। तो जब किसी फिगर का, जब किसी सब्सटेंस लेंथ और ब्रेथ हो, जब किसी फिगर का लेंथ और ब्रेथ हो, तो वो 2D हो जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूं एक स्क्वायर की, एक रेक्टेंगल की,
अब है भाई ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 2D बिकॉज इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। इसके पास लेंथ और ब्रेथ है तो ये 2D हो गया। बट अगर ये इसको भी कवर कर लेगा तो ये 3D हो जाएगा। मतलब ऐसी फिगर जिनकी हाइट भी हो। हाइट कैसे, जैसे मैं स्क्वायर चारों तरफ खड़ी कर देता हूं ऐसे, तो स्क्वायर से कुछ इस टाइप का हमको मिलता है, स्क्वायर से कुछ इस टाइप का हमको मिलता है, ठीक है भाई। अगर मैं इसको कंप्लीट बनाना चाहूं तो आप इसको क्यूब बोलते हैं भाई, ऐसे ये मिलता है, इसको बोलते हैं आप क्यूब। अब मुझे इसका ब्रेथ मिला, मुझे इसका ब्रेथ मिला, मुझे इसका लेंथ मिला और मुझे इसका हाइट मिला, तो ये हो गया 3D हो गया। ये 3D हो गया, इसको 3 डायमेंशन मैंने बोल दिया, 3 डायमेंशनल मैंने इसको बोल दिया। और ये 2D का एग्जांपल आपके साथ, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा बोरिंग या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। देखिए 3D हो गया, 2D हो गया, ये सब चीजें हमने समझे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स कैसा है, 3D सॉलिड्स है। 3D सॉलिड्स होने का मतलब कि ये सॉलिड्स के पास लेंथ भी होगा, ये सॉलिड्स के पास ब्रेथ भी होगा, और साथ के साथ हाइट भी होगा, और साथ के साथ हाइट भी होगा। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होने वाली, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ते रहिए, पहाड़ पर चढ़ते रहिए, एक समय ऐसा आएगा फिसल जाओगे, गिर जाओगे। बात सही है नहीं, गलत है। संभल कर चलिए ना, अगर संभल कर चलोगे तो गिरने की सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो इधर उधर देखकर ध्यान भटका कर चलते तो फिसल जाते, वही काम आप कर रहे हो। इस टाइम क्लास ले रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, बाहर से किचन से महक आ रही है, मम्मी जी क्या बना रही है, अरे उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी यहाँ ध्यान रखिए। देखिए सॉलिड्स लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें उसके पास होंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दो राय मतलब समझ रहा करो, बस चलने दो काम को। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब सॉलिड देखो, मैं वॉल्यूम समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला चाहिए, इतना तो पता लग गया कि वो कितना कंटेन कर पाएगा, उसको बोलेंगे। बट आपको किसी भी सॉलिड का फॉर्मूला चाहिए। अभी ड्राइव करेंगे आपके सामने, बहुत ज्यादा इजी है, देखिए कैसे। सबसे पहला एक नोट पॉइंट डाल लीजिए बस। नोट पॉइंट क्या होने वाला है, आइए नोट पॉइंट होने वाला है हमारा सॉलिड्स विच हैव सेम बेस एंड टॉप। ऐसे सॉलिड्स जिनका बेस और टॉप सेम हो, ऐसे सॉलिड्स जिनका बेस और टॉप सेम हो। क्या बोल रहे हैं भाई, ऐसे सॉलिड्स जिनका बेस और टॉप सेम हो, बेस और टॉप सेम हो। मतलब बेस में क्या बन रहा है, यहां पर स्क्वायर आ रहा है, टॉप में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, वो भी सेम आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। उसी को हम बोलेंगे, या फिर उसी के लिए हम इस वाले मेथड को अप्लाइड कर पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं फाइंड करने का वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स विच हैव सेम बेस एंड टॉप, ऐसे सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम, ऐसे सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम हो जाता है भाई बेस एरिया इनटू हाइट। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे सॉलिड्स जिनका बेस एंड टॉप सेम हो, उनके लिए हो जाता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम इज नथिंग बट द एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड द हाइट इज द वॉल्यूम। समझ आया? वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम क्या है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई करो हाइट से, बेस का एरिया मल्टीप्लाई करो हाइट से। अब भैया ऐसे सॉलिड्स बताइए हमें जिनका बेस एंड टॉप सेम है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास मेरा क्यूब आ जाता है, सबसे पहले तो मेरे पास क्यूब आ जाता है। क्या आता है भाई, क्यूब। सबसे पहले आता है क्यूब। क्यूब का बेस भी स्क्वायर है और टॉप भी स्क्वायर है, बेस भी स्क्वायर है और टॉप भी स्क्वायर है। उसके बाद आता है मेरे पास क्यूबॉइड, उसके बाद आता है मेरे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मेरे पास बेस
एंड टॉप। भाई अब अगर मेरे साथ नहीं बोलकर चलोगे ना तो पीछे ही रह जाओगे। ऐसे शांत बैठकर क्या है, ऐसे पेन हिलाना है बस, नहीं बोलो ना, रिपीट करो साथ के साथ, मैं बोल रहा हूं तो बोलो। बेस एंड टॉप क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर है, बोथ आर सेम। मैं बात करता हूं सिलेंडर की, मैं बात करता हूं सिलेंडर की। सिलेंडर कैसा है मेरे पास, इसका बेस और टॉप दोनों ही सर्कुलर है, दोनों ही सर्कुलर है। तो इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए ये वेरीफाइड है, उन तीनों के लिए ये वेरीफाइड है। इन तीनों में हम इसका यूज कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए देखिए, ये मैं इधर अच्छे से बना देता हूं इसको, यस। अब देखिए, ये इसका ब्रेथ है, ये इसका लेंथ है, और ये इसका हाइट है। अब बिकॉज ये क्यूब है तो इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगा। दैट रीजन में इसको ए बोलूंगा, ए बोलूंगा एंड ए बोलूंगा। मैंने ये बोला। अब बोलोगे आप भैया पहले आपने गलत लिख दिया था तो अब इसे सही कर रहे हो, नहीं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बट मेरे पास ये क्यूब है, दैट्स रीजन इसका हाइट, बेस और लेंथ इक्वल है, इसीलिए मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि पहले एल बी एच गलत लिखा था, सही वो ही है, सही वो ही है, बट यहां पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल है, दैट्स रीजन यहां पर ए से इसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ लेंथ है, यहाँ ब्रेथ है, यहाँ हाइट है, क्योंकि इसके तीनों सेम नहीं होते हैं, होते भी है तो हम केवल दो ही सेम ले पाते हैं, तीसरा सेम होता है तो फिर वो क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग ही मानकर चलते हैं हमेशा। अब देखिए, अगर मैं इसके, अभी मैंने बात करी थी बेस एरिया, अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो वॉल्यूम कैसे आएगा भाई, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, इसमें कोई परेशानी नहीं, बेस एरिया इंटू हाइट, ये आएगा ना, हाँ ये आएगा। अब बेस एरिया, इसका बेस कैसा है, अभी मैंने बताया था, बेस एंड टॉप कैसा है, इसका स्क्वायर है, बेस एंड टॉप स्क्वायर है, विच हैज दिस साइड ए। ओके, तो यहां पर बेस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ए स्क्वायर विच इज साइड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज ए, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए विच इज ए क्यूब, विच इज ए क्यूब। यही तो हम पढ़ते हैं, यही हम लर्न करते हैं, कितना इजी था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आ गया, कोई परेशानी नहीं। सेम इसके लिए मैं यही अप्लाइड करूंगा भाई, वॉल्यूम क्या होता है साथ के साथ बोलकर चलना, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। देखिए मैं फिर से ये बोलता हूं, ये जो बच्चा साइड में देख रहा है ना, ये बच्चा इधर उधर जो देख रहा है, साइड में जो देख रहा है, पीछे ऐसे करके ओहो, ये जो काम किए जा रहे हैं ना, आराम से कुर्सी पर बैठ कर झूला जा रहा है, ये वाले ना इनको ऐसे भूल जाएंगे जैसे पेपर में वही होता है ना, फिर अरे यहाँ पर 1/3 आएगा या 4/3 आएगा, क्या करें क्या नहीं करें, वो वाला हल हो जाएगा इनका। अभी बता रहा हूँ, फिर से देख लीजिए इधर, बेस एरिया इंटू हाइट है। ठीक है भैया, बेस का एरिया क्या होगा, अब इसका भी एरिया बताओ क्या होगा, जल्दी बेस का एरिया, जल्दी 1 2 3 फेल, पास भी हुए हो भाई, ऐसा सब फेल नहीं, एक दो ये बदमाश बच्चे जो होते हैं ये फेल है बस। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या होगा, अब मैंने इसका एरिया बेस बताया था कैसा था, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट इज एच, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, एल बी एच। The formula of volume of cuboid is LBH. LBH, length, breadth and height. The product of length, breadth and height is the volume of the cuboid. Yes. आइए सिलेंडर जानते हैं भाई, सिलेंडर का ये सर्कुलर है, इसका मैंने रेडियस माना r, सर्कुलर है जिसका रेडियस मैंने r माना, ठीक है, ये हाइट है, इसका हाइट को मैंने h माना, इसकी हाइट को मैंने h माना, ठीक है भाई। आइए अब देखिए, ये क्या, इसका बेस का एरिया होगा, इसका बिल्कुल सेम वॉल्यूम आएगा, विच इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है भाई। बेस एरिया क्या होगा, बेस कैसा है, इसका सर्कुलर है, बेस कैसा है, सर्कुलर, विच हैज द रेडियस r, विच हैज रेडियस r, इट हैज द सर्कुलर बेस विच रेडियस इज, whose रेडियस इज r। अब r से क्या होगा, आर रेडियस, अब इससे मैं फॉर्मूला लिख पाऊंगा बेस के एरिया का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है भाई यहाँ पर h है,
तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। फिर से देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब जो बच्चे कंफ्यूज होते थे ना कि ये कैसे फॉर्मूला आ गया कैसे नहीं आया, वो ये है, कुछ भी नहीं है, बेस एरिया इनटू हाइट करना है। आज से रट्टा लगाना बंद, रट्टाफिकेशन बंद की जाए, क्लोज करो, हटो गई, फेंको साइड में और यहां से पर आओ ये से। ठीक है, समझे? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं है ना? बस तो वीडियो लाइक करिए, क्या कर रहे हैं आप? यही तो काम है आपका, बस वीडियो लाइक करना, पढ़ना, वीडियो लाइक करना, पढ़ना, शेयर करना। भैया की वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है बस, और पढ़ना है। अब देखो यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आप बोलोगे भैया आपने बेस और टॉप सेम वालों के लिए तो बता दिया, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो जाती है थोड़ा सा सिलेंडर में, बट यहाँ तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं है। प्रॉब्लम तो क्रिएट वहां होती है जहां आप पहुंचे ही नहीं हो। पहुंच रही है ना, वेट करो यार, थम जाओ, आप भागने की लग रही है ना, वेट करो थोड़ा सा, देखो प्रॉब्लम पोर्शन। उखाड़ फेंकेंगे आज। देखो ये मेरे पास सिलेंडर है, भगोना ही है भैया, क्या भगोना ही मान लो, सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं सिलेंडर को 3 हिस्सों में बांटता हूं, 1 2 3, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। अब बोलोगे भैया ये वाला हिस्सा बड़ा है, बड़ा नहीं है भाई, इसे साइड से देखोगे ये भी इतना ही बड़ा हिस्सा है। 3 हिस्सों में मैंने इसे बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया, मैंने सिलेंडर को बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। अब देखो भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं इसे बैक करके ऐसे कट से ऐसे बैक करके फिर से दिखा दूंगा भाई, बैक करके देखिए आप वीडियो को, पीछे जाकर देखिए कि क्या करा था। मैं छोटा सा साइड में बना देता हूँ, ये किया था वैसे मैंने, ये ऐसे ऐसे वी बना दिया था, इसके अंदर मेरे नाम का अक्षर है भाई वैभव, उसका ऐसे, इसे 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये आ गया है। तो अब कैसे आया, कौन आया कैसे मेरे पास, ये इस टाइप से आता है। अब ऐसी कुछ शेप बनी इसमें, ऐसी कुछ शेप बनी, ऐसी कुछ शेप बनी, ऐसी शेप बनी, बनी ऐसी शेप, कोई परेशानी? हाँ जी, बनी ऐसी शेप, 3 कोण बने ना, 3 कोण बने, ठीक है। अब एक पूरा जब ये कंप्लीट था, जब ये कंप्लीट था, इसका वॉल्यूम कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। जब ये कंप्लीट था, जब ये फुल था, इसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। बताओ सही बोल रहा हूं ना? हाँ जी, पाई आर स्क्वायर एच। कोई परेशानी किसी भी प्रकार की, कोई भी नन्ही मुन्नी प्यारी राज दुलारी, सॉरी, कोई भी परेशानी नहीं बेटे। मम्मी जो मैगी बना रही है ना, वो खाने के लिए मिलेगी, आपको जरूर देंगे, पर इधर ध्यान रखो तब मिलेगी, वरना रिजल्ट वाले दिन चप्पलों से स्वागत भी होता है ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया, बट मुझे इसके ये 3 पोर्शंस का एक साथ मिल रहा है, मुझे तो एक का चाहिए, केवल मुझे केवल एक का चाहिए, एक का चाहिए तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 3 का आया तो ये इक्वल, और 1 का निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ पा रहे हो? अब देखो इधर, इसको रफ कर दो भाई, कर दो भैया, कर दिया। ये उठा कर लाओ, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, इसको मैं ऐसे साइड में प्यारा सा इस टाइप से लिख लूं, कोई डाउट तो नहीं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए कोई इशू नहीं है, तो यही तो भैया वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, यही तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, समझे भाई? समझ गए? यही तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है। ये कर दिया, फिर से देखो, ये कर दिया, सिलेंडर को 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो मेरे पास कौन आ गया। अब एक पूरे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है, तो एक सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 हो जाएगा। इसको मैंने 3 को साइड में खिसकाया, 1/3 बना लिया, और ये पाई आर स्क्वायर एच मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अभी लिखा ही नहीं अच्छे से, तो अच्छा लगेगा कैसे, अच्छा लगाते हैं, चलो 1/3 पाई
r square h, yes, is the volume of the cone. मैं फिर से वही वाली, the volume of cone is 1/3 pi r square h. वाह वाह वाह, clapping clapping. कोई डाउट यहाँ तक किसी प्रकार का? कोई इशू नहीं. अब देखिए, अब आप जितना भी मैंने बताया इसको नोट करिए. हम चलते हैं फिर लास्ट सॉलिड की तरफ, विच इज स्फीयर. आइए तो आप शुरू करते हैं समझना आगे स्फीयर के लिए. उससे पहले आप मुझे एक बार बता दीजिए, जितने भी शैतान बच्चे हैं इनका भी पता लग जाएगा साथ के साथ. वॉल्यूम ऑफ कॉन इज area of base into height. Area of base is a square and height is a, which is a cube. Volume of cuboid is area of base. Area of base is L into B multiply height, which is LBH. Volume of cylinder is area of base. Area of base is pi r square into h. Pi r square h. कोड आउट नहीं. वॉल्यूम ऑफ कॉन, इट इज द 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोड आउट नहीं जी. यहां तक कोई परेशानी नहीं. अब कॉन को उठा लीजिए साइड में, उठा लाइए, इधर लाइए. ये जी, हाँ जी, ये कौन है जी? हाँ कौन है ये. कोई परेशानी इस कोन में नहीं जी, कोई परेशानी नहीं. अब देखिए कोन को समझते हैं. तो कोन होता है, एक होता है सिंपल कोन, सब जो कोन है सब कोन सेम है, लेकिन एक कोन को हम अलग से पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं राइट सर्कुलर. एक मिनट भाई, एक मिनट दीजिएगा. अच्छे से साफ नहीं हुआ है बोर्ड, सॉरी फॉर परेशानी. आइए, हाँ जी. तो कौन को हम साइड में उठाकर लाए ना. हाँ जी, अब देखिए एक कौन होता है राइट सर्कुलर कौन. राइट सर्कुलर कोन कैसा कोन होता है ये समझिए. राइट सर्कुलर कोन ऐसा कोन होता है. पहले कोन के बारे में अब देखो थोड़ा सा जानते हैं. राइट सर्कुलर कोन को जब जानेंगे पहले कोन के बारे में जानिए थोड़ा सा. कोन ये इसका बेस है, इसका कोई रेडियस होगा अपना आर रेडियस है इसका. अब इसमें 2 टाइप की हाइट आती है. एक हाइट तो ये है जो परपेंडिकुलरली आ रही है ना, सेंटर पर परपेंडिकुलर आ रही है, वो हाइट. ये इसको बोलते हैं हाइट जो परपेंडिकुलर आ रही है. ओके, जो परपेंडिकुलर आ रही है. एक वो जो ऐसे टेढ़ी जा रही है उसको बोलेंगे हम स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट वो होती है नॉर्मल हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट. अब ये टेढ़ी जो स्लैंट हाइट जा रही है ना, ये वाली जो स्लैंट हाइट जा रही है, इसको मैं डिनोट करता हूं एल से, स्मॉल एल से. और जो ये सिंपल हाइट है इसको तो मैं एच से ही डिनोट करता हूं, जो परपेंडिकुलर जा रही है इसको मैं एच से डिनोट करता हूं. अब राइट सर्कुलर कोन ऐसा कोन होता है, मन में चलते हैं कोई नहीं. ये रेडियस है बेस का, परपेंडिकुलर जो आ रहा है उसको मैं हाइट बोल रहा हूं, और ऐसे टेढ़ा जो जा रहा है इसको मैं स्लैंट हाइट बोल रहा हूं. स्लैंट हाइट को मैं स्मॉल एल से डिनोट करता हूं, जबकि मैं नॉर्मल हाइट को एच से ही डिनोट करता हूं. ठीक है, तो जब इसमें भैया ये वाला एच जो आ रहा है, ये कौन सा वाला एच है? ये यही वाला एच है. कोई परेशानी नहीं. ठीक है, अब राइट सर्कुलर कोन ऐसा कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन ऐसा जिसका रेडियस और हाइट इक्वल होता है. रेडियस और हाइट इक्वल होता है. रेडियस और हाइट क्या होता है अभी? इक्वल होता है. रेडियस और हाइट, नॉट स्लैंट हाइट. हाइट, रेडियस एंड हाइट आर इक्वल. मींस अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही होगा.
यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो ये होता है राइट सर्कुलर कोन। मीन्स इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम h बोलते हैं, बट इट्स r, ये भी r ही होगा, ये भी r ही होगा, या मैं इसे बोल सकता हूं ये भी h ही होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ही इक्वल कर देता हूं, तो मैं इस समय इसको बोलता हूं यहां पर a, और ये भी मेरे पास a ही होगा, ये भी मेरे पास a ही होगा। ये होता है राइट सर्कुलर कोन। ये a ये भी a, मींस रेडियस एंड हाइट इक्वल है। तो इन दिस केस रेडियस इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू ए, यहां पर एक इक्वलेट किया है, कोई परेशानी नहीं जी। अब इधर आ जाइए, यहां देखो राइट सर्कुलर कोन लेकर चलते हैं, आ जाओ। अब मैंने एक राइट सर्कुलर कोन लिया ऐसे, अब देखो राइट सर्कुलर कोन का एक और मीनिंग बताता हूं आपको क्या होता है। राइट सर्कुलर कोन के यहां पर ना, यहां पर 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, यहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है एंगल। ठीक है, यहां पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है। ठीक है भाई, यहां पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है, यहां पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है, यहां पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो इसकी दो चीजें, एक तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, दूसरा ये रेडियस और हाइट इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसे एक कोण लिया राइट सर्कुलर, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का फॉर्म है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, मैंने एक और ऐसे ले लिया, ठीक है, एक और ले लिया। ठीक है, अब मैंने इनको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको भी जोड़ा। अब भाई मजा नहीं आया आर्ट में, अच्छी से बनाते हैं। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। भाई देखो मैं मैथ का टीचर हूं, आर्ट का तो हूं नहीं, समझिएगा बात को। अब देखो ये इस टाइप से बना, तो अगर मैं इन चारों कोन्स को एक जगह मिलाता हूं तो मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है, मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है, और उस सर्कल को ही तो मैं स्पेयर बोलता हूं, इस सर्कल को ही तो मैं स्पेयर बोलता हूं। तो मेरे पास चार कोण आए, कितने कोण आए? चार, चार कोण। तो अगर मैं इस स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड करने का कोशिश करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता हूं कि ये चारों कोण का वॉल्यूम, चारों कोण का वॉल्यूम एक जगह ला रहा हूं। ठीक है, अब ये चारों कोण क्योंकि सेम है, राइट सर्कुलर है, बिल्कुल सेम है, दैट्स रीजन मैं ये बोल सकता हूं कि 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोण, एनी वन कोण, वॉल्यूम ऑफ, छोटा लिख गया भाई, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको, वॉल्यूम ऑफ वन कोण। यहां तक कोई इशू, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप से? फिर से मैं बोल रहा हूं, वॉल्यूम है 4 इंटू वॉल्यूम, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोण, वॉल्यूम है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोण, ये है। ठीक है, 4 को मैंने 4 लिखा, वॉल्यूम ऑफ वन कोण, वन कोण का वॉल्यूम कितना होगा भाई? कोई नहीं बताएगा, ये जो बच्चा भी किचन की महक ले रहा था ना वही वाला बताएगा। हाँ भाई बता क्या होता है? अरे बता दिया भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोल रहा है भैया मेरा ध्यान पढ़ाई में भी है, चलो कोई ना, अच्छी बात है, होना चाहिए। 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब भैया हमें तो एक बात पता है क्या, बिकॉज ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओ क्या बोल गए, राइट सर्कुलर कोन है, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, दैट्स रीजन इसका हाइट और रेडियस इक्वल होगा, तो मैं इसको भी आर बोल सकता हूं। हाँ जी, तो मैंने अब इस वाले एच को भी आर ही बोला, आर ही बोला। अरे जी बड़ा अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, अब देखो तो मैं इसको इधर लिखता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, which is the volume of sphere, volume of sphere, volume of sphere, volume is
of sphere is nothing but the 4/3 pi r cube. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट द 4/3 pi r cube. समझ में आया अभी? कोई इशू? एक बार फिर से देखिए. राइट सर्कुलर कोन, हम ऐसे कोन को बोलते हैं जिसका रेडियस और हाइट सेम होता है. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है. अब ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो 90 90 90 और 90 360 हो गया. 360 से तो पूरा सर्कल बन जाता है, तो एक स्फीयर बन गया ये, बिकॉज ये 3D है ना, एक सर्कल बन गया. अब जब ये सर्कल बना, एक पूरा स्फीयर बना, तो उस स्फीयर का 4 × 1/3 pi r स्क्वायर h हो जाएगा. वो h तो r के इक्वल है, तो 4/3 pi r क्यूब. अबे यार मजा आ गया भाई, मजा आ गया. और वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है? क्यूब. ऊपर क्यूब लगाकर चलते हैं, मतलब जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में तो मीटर क्यूब, है ना, वो होता है. कोई डाउट किसी भी तरह का? कोई भी नहीं है ना? तो बस तो वीडियो को शेयर करिए जम के, और इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. और बात आती है कि इसके क्वेश्चंस हम कहां पर करने वाले हैं, तो इसके क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं. बहुत अच्छे से हम उनको करेंगे. ठीक है जी. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा. भले ही लाइक नहीं कीजिएगा पर शेयर जरूर कीजिएगा. और साथ के साथ वीडियो कैसी लगी है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा. ठीक है. और अगर मेरे से कोई भी गलतियां हो रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर मुझे ये चीज बतानी थी, ये मैं ये मिस कर रहा हूँ, या ये यहाँ पर अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में. ठीक है जी. तो जय श्री राम.